हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज क्या है फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय ऋतिक सर है क्या? नहीं है ऋतिक कॉम्पिटिटिव इतना ही मार देना। ऋतिक कॉम्पिटिटिव इतना ही सर्च कर देना। आप बोलोगे सर मार देना मतलब किसको मार दूंगा क्या? नहीं ऐसा नहीं है, बस आप सर्च कर देना ऋतिक कॉम्पिटिटिव। उसके बाद मेरा चैनल आपको ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जाके पहले आई बटन में क्लिक करके मेरा वो प्रीवियस वीडियो देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर देख लेना। उसके बाद आज का लेक्चर देखना तो आपको आसान लगेगा। और मेरा चैनल को अभी तक जो भी नया जोड़े हो, जो भी शेयर नहीं किया, जो भी लाइक नहीं किया, जो भी कमेंट नहीं किया, और सबसे बड़ी बात जो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। काई को कि आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक मोटिवेशन, एक लाइक मेरे लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रदरफोर्ड मॉडल हमने थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। आज जो 9th क्लास का जो केमिस्ट्री है आज ही खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब लास्ट टॉपिक है वो 2-4 वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 10th शुरू हो जाएगा, 10th का केमिस्ट्री। और बोर्ड भी है आने वाला है, इसीलिए सोचा कि उसको पहले बना दो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल। इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन बोर्ड मतलब क्लास 9 में आपको देखने के मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए लग रहे हैं वहीं से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो लगभग हर बार पूछ रहा है, हर बार हर पेपर उठा लेना, आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद एमसीक्यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल नहीं तो और इसको क्या बोलते हैं, अल्फा या फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट नहीं तो इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा मतलब सिंबल है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखना ये क्या बोलते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल लिया। क्या लिया? गोल्ड लिया। गोल्ड मतलब अभी जो गोल्ड का रेट आसमान छू गया ना, वो इसको सिलेक्ट किया। टाइप को उस टाइम में वो सस्ता था, इजीली अवेलेबल था, ऐसे नहीं है। वो गोल्ड एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के लिए हर बार पूछता है। ये क्वेश्चन क्या है कि जब रदरफोर्ड मॉडल गोल्ड को लिया था, गोल्ड फॉयल को सिलेक्ट किया था, टाइप को किया था, why he chose gold foil? Because gold foil has the high ductility, high malleability. That's why he select gold foil. And one more question competitive में आता है, यही है कि 1 ग्राम गोल्ड को लगभग हम 2 किलोमीटर तक ले सकते हैं खींच के। अगर यही बात क्लास 10 में लिखा है, केमिस्ट्री में दिखाऊंगा एनसीईआरटी बुक। और मैं स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी फुल प्रूव्ड है, एनसीईआरटी को ही बेस्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए रदरफोर्ड मॉडल को क्या करते हैं, उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल पूरा पतला सा हल्का सा गोल्ड फॉयल लिया। देखना आराम से देखना, गोल्ड फॉयल लिया उन्होंने। गोल्ड फॉयल लेके क्या किया, उन्होंने इसमें एक अल्फा स्कैटरिंग मतलब यहाँ पे अल्फा स्कैटरिंग किया। अल्फा मतलब ये एक बॉक्स है, जैसे यहाँ पे जैसे सचिन तेंदुलकर जब अर्जुन तेंदुलकर को खिलाना सिखा रहा था, सचिन तेंदुलकर क्या गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उसका बेटे को, उन्होंने क्या किया, जो अर्जुन तेंदुलकर उन्होंने क्या किया, ऐसे क्रिकेट सिखा रहे थे। मतलब एक मशीन रखा है जो ऑटोमेटिक बॉल को ऐसे फेंकेगा, बॉल फेंकेगा वो बैटिंग करते जाएंगे। वही समझ लो, यही एक मशीन है। तो यहाँ पे मतलब मशीन मतलब अल्फा स्कैटर यहाँ से होगा, अल्फा स्कैटरिंग होता है। जब यहाँ पे अल्फा स्कैटर होके जाएगा इधर जगह, ठीक है, ऊपर
पे अल्फा स्कैटरिंग किया, स्कैटर किया, कुछ इधर किया, ठीक है, वो आर पार हो गया, मतलब वो स्कैटर होके इधर चला गया। और फिर एक मारा, ये भी चला गया, और एक फिर मारा, ये भी चला गया, ठीक है। इसी तरह इधर मारा, ये भी आर पार हो गया, इधर मारा, ये भी आर पार हो गया, इधर मारा, ये भी आर पार हो गया, ठीक है। तो आर पार हो जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ मतलब एम्प्टी है, स्पेस इधर एम्प्टी है, कुछ नहीं होने वाला है इधर। अगर हम लाइट मार रहे हैं, एक अल्फा रे स्कैटर हो रहा है, स्कैटरिंग क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपको फिर भी चाहिए मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखा दूंगा, ओके। तो वही बात, और तो स्कैटर होके चला गया, देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब क्या क्या है, मैंने मतलब शादी किया हूँ लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ क्या है, शादी किया है अभी तक कुछ नहीं किया, मतलब जिसको शादी किया उसको घर में सजाने के लिए लेके आए थे क्या, ठीक है। इसी तरह उन्होंने क्या किया, तो जो भी आपको महल में आपको पड़ोस में पूछेंगे कि शादी किया, हाँ, उसके बाद कुछ किया, आप बोलेंगे नहीं किया, काय को नहीं किया पता नहीं, देख लेगा यार, इधर भी पता चल जाएगा। जब क्वेश्चन किया काय को नहीं किया, उन्होंने जब रदरफोर्ड देखा, वो भी देखा कि अल्फा स्कैटरिंग मार रहा है, इधर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बॉम्ब तो मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, फूट नहीं रहा है, ठीक है, ये फूटेगा भी अभी, ओके। तो उन्होंने देखा यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा कि व्हेनेवर उन्होंने जब एक अल्फा स्कैटर किया, मतलब अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया, या आर पार हो गया, इधर आया इधर गया। और एक क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अल्फा को उन्होंने अल्फा स्कैटर, अल्फा लाइट को ही एंटर किया, बीटा गामा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्वेश्चन आ चुका है, चाहिए तो ड्रॉप कर देना, मैसेज कमेंट कर देना, अदरवाइज नो इश्यू, यू नो वेरी वेल दैट काय को उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। सब देखा यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, कुछ नहीं होने वाला इधर, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर एक क्या किया, इधर डाल, इधर भी देखा कुछ नहीं हुआ, फिर नियरली आसपास 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 दिया, उन्होंने कुछ किया, क्या हुआ, कुछ लाइट स्कैटर होने के बाद डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ लाइट स्कैटर होने के बाद डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, इधर गया, कुछ लाइट डिफ्लेक्ट हो गया, इधर गया, कुछ लाइट दिखा, अल्फा स्कैटरिंग ही मान रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे जा रहा था ऐसे हो गया, ऐसे जा रहा था ऐसे हो गया। तो उन्होंने दिमाग में कुछ आया कि उस लगभग जितना पास आ रहा है तभी कुछ ना कुछ इधर हो रहा है, तो उन्होंने पूरा बिल्कुल सेंटर में लगाया, पूरा गोल्ड फॉइल के सेंटर में लगाया, ठीक है, एक अल्फा स्कैटरिंग क्यों लगाया। जब अल्फा स्कैटरिंग एंटर किया, जा नहीं, मतलब नहीं पास किया, नहीं पास किया, उन्होंने फिर रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया, तभी रदरफोर्ड को लगा यहाँ पे सारा कुछ है, जादू है क्या, नहीं है, जादू नहीं है, यहाँ पे जादू नहीं है, जादू नहीं मतलब क्या बोलते हैं, जादू जो करते हैं वो मेल वर्जन हो जाता है, वो जादू नहीं कहता, जो फीमेल वर्जन, मतलब यहाँ पे कुछ तो ढोल है, साला जिसको लगा रहा हूँ बजा रहा हूँ वो बाज रहा है, तो मतलब इसका अंदर कुछ है। उन्होंने देखा उसके अंदर क्या है, एक चीज कुछ भी इधर सेंटर में है, जो अल्फा स्कैटर हो रहा है, जो लाइट जा रहा है उसको पास नहीं कर पा रहा है, इधर से उधर नहीं जाने दे रहा है, तो तभी लगा उनको कि यहाँ पे कुछ है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, इसको ही उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। ऑल क्लियर, इसको ही नाम दिया था न्यूक्लियस। मैंने आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन कौन निकाला था, प्रोटॉन कौन डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन कौन डिस्कवर किया था, अब बता दिया कि न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया था, बाय रदरफोर्ड। ओके, क्लियर, क्लियर। अभी लिखो जो लिख रहा हूं, तो उन्होंने क्या देखा कि कंक्लूजन में क्या पहुंचा, उनका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन सिद्धांत में क्या पहुंचा उन्होंने देखने के बाद कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस ऑफ एटम आर एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस
ऑफ द एटम्स आर एम्प्टी। अभी बताएंगे सर ये एटम क्या है, एटम टमाटम अटम बता चुका हूं, ठीक है। तो एटम्स आर एम्प्टी, बहुत सारा स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ओके क्लियर। और सेकेंड कंक्लूजन उनका क्या था कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू, बहुत कम, हल्का सा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट हुआ बता दिया था, डिफ्लेक्ट कैसे हुआ, ऐसे जा रहा था ऐसे हुआ, ठीक है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, फ्रॉम द पाथ, ओके। और लास्ट कंक्लूजन क्या उन्होंने मिला कि लास्ट में बिल्कुल सेंटर में जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया तभी देखा लास्ट में कुछ है जो कि लाइट को एंटर नहीं करने दे रहा है, ठीक है। वो लाइट को फिर रिपल्सन करते हैं, मतलब अगर लाइट जो जा रहा था पॉजिटिव था, न्यूक्लियस ने उसको क्या किया, उसको ही रिपल्सन किया। रिपल्सन कब होता है, मैग्नेट में पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूँ कि लाइट करंट रिपेल्स ईच अदर, मतलब सेम ये पॉजिटिव जा रहा था, एक पॉजिटिव आया तभी उसको क्या कर दिया कि बोला बाहर जा के काई को आई एम ऑलरेडी, मैं तो अभी तक कुंवारा हूं, तू अभी क्या करेगा, कुंवारी को भेज, ठीक है, कुंवारी को भेज, वो यही पूछा, बल्कि उसको फेंक दिया नीचे, ओके। तो थर्ड केस में क्या बोल रहे हो कि द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम गेट्स repulse the alpha particle that is named later, क्या दिया बाद में उसका नाम, न्यूक्लियस, ओके, जिसको नाम दिया न्यूक्लियस। और उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, तभी उन्होंने देख के बताया कि ये न्यूक्लियस है। सो एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, बार बार बोल रहा हूं, न्यूक्लियस को इन्होंने डिस्टर्ब किया, न्यूट्रॉन को नहीं, ओके क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, जिसको चाहिए लिख लेना तो लिख लो, नहीं तो आप सब ज्ञानी है, मैं जानता हूं ये सब, ठीक है। और आप सोचते हो कि खुद को आप विवेकानंद जी है, न्यूटन है, तो कोई इशू नहीं है मुझे, ओके, बेटर है, लेकिन मुझे लिखना पसंद है, काई को काई के